जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज यहाँ दीदी के घर पे ना एक शादी थी, तो आज सब वहीं पे थे। मेरे बच्चे तो आज सुबह से वहीं रहे हैं। मेरा लड़का बीमार है, उसके बाद भी सुबह से ही नहा के दवा खा गया है, और अब तो वैसे वापस आ गया है वो, लेकिन सुबह से वहीं पे था दावत में। वो आज आज हमारे घर पे खाना भी नहीं बना है, क्योंकि उन लोगों ने बोल दिया था कि खाना वहीं पे खाना। बुलाने भी आए थे वो मुझे, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शादी दीदी के ही घर में थी तो बुलाएंगे तो है ही। पर अभी तक जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कहीं पर भी जाना। अब 2 साल हो रहे हैं, मैं 2 साल से कहीं भी नहीं गई हूँ। मैं बस इनके साथ अस्पताल जाती हूँ, अपने घर रहती हूँ। मैं तो कभी दुकान पे भी नहीं गई उस दिन से। मैंने आज दिन तक अपने लिए एक छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं खरीदी है। मेरे लिए तो बस जैसे दीदी आती हैं तो वो ले आती हैं, मेरी दीदी। और यहाँ जो दीदी हैं वो ले आती हैं, मतलब ऐसे ही ले आते हैं। गाँव से मम्मी आती हैं तो वो मेरे लिए कपड़े वगैरह ले आती हैं, दीदी ले आती हैं। बस ऐसे ही है, इधर उधर से जो आ जाए, जो कुछ दे जाए, ऐसे हो जाता है। मैं खुद कभी कुछ नहीं खरीदती हूँ, मेरा मन भी नहीं होता है खरीदने का। जो जैसे दे गया बस उसी में अपना हो रहा है। तो आज सब दावत में थे, मेरा लड़का भी। मैंने उसे मना किया था तो आज तो वो दीदी के पास चला गया। वहां दीदी ने उसको पैसे दे दिए। वो पहले से इतना बीमार है, उन्हें भी नहीं पता था। पेपर वूड वैसे तो नुकसान नहीं करता है, वो फायदा ही करता है बच्चों के लिए। पर वो फ्रीज का रखा हुआ था, ठंडा था, तो ठंडी चीजें तो ऐसे नुकसान ही करेंगी। पहले से ही ये कोल्ड ड्रिंक पी के ही बीमार हुआ है, मतलब ये ठीक था। जब से इसने कोल्ड ड्रिंक पी तो कोल्ड ड्रिंक पी के बीमार हो गया। उसके बाद में आज इसने फिर पेपर बोर्ड पी लिया है, तो मुझे फिर से डर लग रहा है कि कहीं ये फिर से बीमार ना हो जाए। ठंडा था वो काफी, वैसे तो फायदा ही करता है ठंडे की वजह से। अब देखो, सुबह से दोनों के दोनों घूम रहे हैं। मेरी बेटी है, उसको सजने संवरने का इतना शौक है कि उसने मेहंदी भी हाथों पे यहाँ से लगवा रखी है। मुझसे लगवा के गई है, बहुत देर से कह रही थी मम्मी मेरे मेहंदी लगा दो। और बहुत ज्यादा फैशन करती है। इतनी छोटी है वो, हर चीज में मुझसे कानून पढ़ती रहती है, मम्मी मेरे ऐसे कर दो, मेरी चोटी ऐसी बना दो। तो दिखाती मैं भी आपको, अभी वो घर से बाहर चली गई है। बस वही है कि शादी में बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय अगर कोई करता है तो वो बच्चे ही करते हैं, तो वो भी कर रही है। ये मेरा बेटा है, ये तो गाड़ी चला रही है आगे घर पे। ये ज्यादा दिन नहीं रुकता है, क्योंकि इसे आदत है बीच बीच में ये मुझे देखने जरूर आता है कि मम्मी घर पे ही है या नहीं है। ये एक बार अपने बाबा के साथ अपने गांव चला गया था, ये मेरे बिना नहीं रहता है। तो एक बार ये अपने बाबा के साथ चला गया था। अब ये यहाँ से चला तो गया आसानी से बैठ के बाइक पे, और बात जाते ही इसने रोना शुरू कर दिया। वो तो ठीक है कि जो मेरा ससुराल है वो दीदी के यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। दीदी का भी ये सब मतलब पास में ही कर दी थी दीदी की शादी। तो रात में उस टाइम मेरा भाई आया हुआ था, वो ड्यूटी से आया था, सीधा मेरे ही पास आया था, वो घर नहीं गया था। रात को वो 10 बजे आया, फिर 10 बजे इसको लेने गया, क्योंकि ये रह ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। आने के लिए बहुत ज्यादा रो रहा था। फिर वो ड्यूटी से आके सीधा इसके पास इसे लेने गया, जब इसे वापस लेके आया था मेरे पास। तो इसीलिए ये ऐसा है। अगर इसे ये कहो ना कि चल वहां चल रहे हैं, तो सबसे पहले पूछेगा मम्मी जाएंगी। तो ये मुझे लेके ही जाता है हर जगह। अगर ये बोल दो कि नहीं तेरी मम्मी नहीं जा रही है तो मना कर देता है सीधे सीधे। वरना बच्चों को बड़ा शौक होता है, पर ये नहीं जाता है। ये अपनी मम्मी के साथ ही जाता है। यार अस्पताल भी जाती हूँ ना, तो इससे छिप के जाती हूँ दुबक से। पीछे रोता है, फिर फोन वगैरह से बात कराओ तो रोएगा बहुत ज्यादा। बच्चा है, बस जानता नहीं है कुछ भी, अभी ऐसे ही है, छोटा है। मुझे भी इसकी ऐसी रात को तो मैं भी, मुझे भी बस इसकी याद सी आती है। इसके बिना तो मैं भी नहीं रहती हूँ रात को, क्योंकि अभी बहुत छोटा है मेरा बेटा। तो मैं आज अपने हस्बैंड को अंडा खिलाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड को अंडा कैसे खिलाती हूँ वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये अंडे ऐसे नहीं खा सकते हैं जैसे हम सब खाते हैं। उसमें एक अंडे को भी उसमें से कुछ भाग हमें अलग करना होता है, क्योंकि हम पूरा अंडा मैं इसे इन्हें नहीं देती हूँ। क्योंकि अगर जो पीला पीला होता है वो मैं इन्हें दूंगी तो वो नुकसान करता है, खुश्की लेके आता है, गर्म भी होता है। तो इसलिए डॉक्टरों ने उसकी मना कर रखी है। तो मैं कैसे इन्हें अंडा देती हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। ये तो यहाँ पे ये देखो आराम से लेटे हुए हैं।
हेलो, भूख लग रही है आपको? खाना खाओगे? खाना? हाँ, खाना खाना है। खाना बोलोगे कुछ? वैसे तो इनकी नजरें वगैरह जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, सही है। मुंह तो ये हर समय चलाते ही चलाते हैं, जैसे बात भी करो उस टाइम भी चलाते हैं। वैसे भी ये चलाते ही रहते हैं मुंह को, तो ठीक ठाक चलाते हैं मुंह भी। इनकी जो बस बॉडी का जो एक पार्ट है वो थोड़ा सा कमजोर लगता है मुझे, लेफ्ट हैंड वाला, क्योंकि इसी हिस्से में इनके यहाँ पे चोट थी। ये मैं आपको अभी चोट दिखाती हूँ इनकी। इसको यहाँ पे ये वाली चोट शायद आपको दिख रही होगी, यहाँ से थी ये इनकी चोट, यहाँ से। और ये यहाँ पे ये पूरी चोट इनके पीछे तक थी। यहाँ पे ये चोट थी तो इनका ये ही हिस्सा है ना, यही हाथ और ये पैर मुझे थोड़ा सा कमजोर लगता है इनका। चलाते हैं लेकिन ये वाला हाथ थोड़ा ऐसे ऐसे करके रहता है, मुड़ा हुआ सा। सीधा नहीं करते हैं पूरे, करते भी हैं लेकिन पूरा सीधा नहीं होता है इनका, थोड़ा पतला भी है। और ये वाली जो टांग है इनकी, यही वाली टांग भी मुझे थोड़ी सी पतली लगती है। बाकी तो सब ठीक है, चल भी रहे हैं सब हाथ पैर। और आगे पता चले, मुंह भी चलाते हैं, बस ये है कि इन्हें पहचान नहीं है, बिल्कुल भी पहचानते नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कि अभी बोलने वाले हैं, मुंह तो बस ऐसे चलाते हैं, हर समय चलता रहता है मुंह तो इनका। ये अंडे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इनके लिए अंडा कैसे देती हूँ। मैं छोटा सा ही छेद करती हूँ जिससे कि इसमें से जो पीला पीला सा है वो निकले ना। छोटा सा ही छेद पहले मैं करूंगी। जैसे ये है कि आप सब भी कह रहे होंगे कि अंडे ऐसे, बस ये है कि डॉक्टर ने बता रखे हैं, अब जो मुझे डॉक्टर बोल देता है वो मैं हर काम इनके लिए करती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है। बस मेरे ये ठीक हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हो, इसमें से देखो पीला पीला बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये मैंने इसमें से निकाल दिया है, बाकी का जो पीला पीला भाग है वो इसका इसी में रह जाएगा। बस वैसा ही आएगा, क्योंकि पीला पीला देने को डॉक्टर ने मना किया है, बोला है इससे खुश्की आती है और ये गर्म भी होता है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो इसमें होता है, उसमें नहीं। वो तो सिर्फ गर्मी करता है। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो इसमें बस ये पीला पीला सा रह गया है पूरा अंडे में। अब दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैसे दिखाऊं। ये देखो पीला पीला, शायद आपको दिख रहा हो, ये देखो दिख गया है, ये पीला पीला इसमें रह गया है। बाकी का जो था वो मैंने निकाल दिया है इसमें से, बस ये पीला पीला सही रह गया है इसमें। तो मैं इसे नहीं देती हूँ इनके लिए, बाकी का जो भी है बस इसको ही खिलाती हूँ मैं, क्योंकि सारी ताकत जो होती है वो इसी में होती है। उसके लिए डॉक्टर ने कर रखा है मना, कि इन्हें करेगा नुकसान। मैं इसको ऐसे भी रोक दूं ना तो ये आता नहीं है, बस वही निकलता है इसका, आसानी से निकल जाता है। आपने भी देखा होगा, आप निकालना तो वो आसानी से निकल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है इसको निकालने में। तो मैं थोड़ा एक उंगली से रोक देती हूँ ऐसे करके, तो वही जाता है, उसमें से पीला पीला नहीं जाता है। बाकी की फेंक देती हूँ, बस ये मुझे मजबूरी से मैं ये अंडे वगैरह सब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। डॉक्टर जो बोल देते हैं वो मुझे करना है और देना है, बस जैसे कि इनके लिए एनर्जी मिलती रहे। और क्योंकि ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय इनके लिए, तो अंडे वगैरह बताए हैं डॉक्टर ने, जैसे कि इनकी बॉडी में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो तो अंडे मैं देती हूँ। एक दिन में 4 अंडे देती हूँ इनके लिए, 2 देशी देती हूँ और 2 ये वाले देती हूँ। देसी अंडे बहुत अच्छे रहते हैं ना, इनसे ज्यादा अच्छे रहते हैं, तो मैं 2 अंडे ना देसी देती हूँ। और ये रियल जूस है तो मैं रियल जूस में मिला के देती हूँ इनके लिए। इसमें 3 गिलास निकलता है, ये मैंने नाप रखा है डिब्बा, इसमें 3 गिलास जूस निकलता है, तो 2 गिलास मैं इसमें से पहले से ही ले चुकी हूँ। तो ये इसमें एक ही गिलास बचा है, तो मैं इसे ऐसे ही पलट लूंगी, मैंने नाप रखा है। ये 3 गिलास जूस निकलता है इसमें से। अब 2 बार मैं ले चुकी हूँ इसमें से, तो ये लास्ट एक ही गिलास रह गया है। तो मैं दूध में ना दे के अंडे, पहले भी मैं एक ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं जो अंडे देती हूँ ना दूध में नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं अंडे इन्हें देती हूँ मिला के जूस में।
अब ये जूस में मिलाए हैं मैंने अंडे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी जिससे कि थोड़ी जो पेट वाली ट्यूब थी वो थोड़ी मोटी होती है, उसमें कोई वैसे इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी थोड़ा वैसा आ जाता है ना तो वो फंस जाता है उसमें। मैं वैसे जो क्लिंजर होता है उससे कर देती हूँ अंदर, कोई परेशानी नहीं होती है। तो अभी आप देख सकते हो मैं आसानी से इन्हें पिला दूंगी, ये इनके फंसेगा नहीं बिल्कुल भी। मैं कभी भी इनके लिए दूध में मिला के नहीं देती हूँ जूस, सॉरी अंडे, अंडे में जूस में ही मिला के देती हूँ। वैसे भी दूध में अंडे देने नहीं चाहिए, बोलते हैं रतन देवता होता है। तो मैं अंडे इनके लिए जूस में ही मिला के देती हूँ। क्या है, कभी कभी थोड़ा वैसा आ जाता है जब फंस जाता है, वैसे तो फंसता नहीं है, चला जाता है आसानी से। ये तो कुछ जा रहा है। ऐसा फंस गया, जब फंसने को लगे तो मैं इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दबा देती हूँ तो ये निकल जाता है इसमें से आसानी से। ये तो चला गया आराम से, कोई परेशानी नहीं है। बस यही है कि डॉक्टर ने बोला है जैसे जैसे शरीर में ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे ये ठीक होते हुए आएंगे, क्योंकि इनका जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ ना तो बहुत ज्यादा इनका ब्लड निकला था, पूरे छिचड़े छिचड़े से बहुत ज्यादा निकला था। बोल रहे थे जिन्होंने देखा था, मैंने तो नहीं देखा था लेकिन सुना था कि बहुत ही ज्यादा इनके ब्लड निकला था। और उससे कुछ दिन पहले ही दीदी के जो ससुर हैं उन वो भी एक्सपायर हुए थे, तो बीमार रहे थे तो इन्होंने उनको आधा 500 ग्राम सॉरी ब्लड दिया था। तो एक तो वहां पे ये ब्लड दे चुके थे, दूसरा फिर खुद का एक्सीडेंट भी हो गया तो बॉडी में तो कमजोरी आएगी, ये तो आप समझ ही सकते हो बस। एक तो इन्होंने खून दिया, ऊपर से फिर खुद का एक्सीडेंट हो गया, खुद के एक्सीडेंट में इतना सारा खून इनका निकल गया तो इतनी कमजोरी आ गई इनके शरीर में। अब बस यही है, कमजोर है शरीर, जैसे जैसे ताकत आएगी शरीर में। ये पानी है, मैं पानी ऊपर से इसलिए डालती हूँ जिससे कि इसकी सफाई हो सके, क्योंकि पानी तो कोई भी चीज दो, दूध दो, कोई भी चीज हो, हमें पानी डालना होता है इसमें, अगर नहीं डालेंगे तो ये जम जाएगा इसमें हर चीज। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इसमें एयर न जाए। तो अपनी इस बहन को सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक एक अच्छी कमेंट से ही मेरा थोड़ा साहस बढ़ता है, उम्मीदें भी बढ़ती हैं और सहारा भी मिलता है। और जो भी है आप सबसे ही है मेरा, तो प्लीज़ अपनी इस बहन का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सक्सेस आ रहा है मेरे हस्बैंड का। धन्यवाद आज के लिए आप सबको।